Hey everyone, my name is Abhishek Singh. You are watching Sixpack Programmer and in this video मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ रिएक्ट नेटिव, वो भी हिंदी में। एंड रिएक्ट नेटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है जिससे हम मस्त से मस्त एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं, वो भी बिना एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब ये ट्यूटोरियल देखने से पहले तुम्हें रिएक्ट जेएस पर कंप्लीटली आना चाहिए। कंप्लीट मतलब कहते ही एडवांस लेवल नहीं, मतलब नॉर्मल आना चाहिए। रिएक्ट हुक्स आने चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैं इसमें नहीं सिखाने वाला वो। सो इस रिएक्ट नेटिव के ट्यूटोरियल में मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक कंपोनेंट जो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक मस्त सी लाइब्रेरी जिससे हम प्री बिल्ड कंपोनेंट और यूज़ कर सकते हैं, मस्त से मस्त डिज़ाइन वाले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू नेविगेट इन रिएक्ट नेटिव, बिकॉज सबसे बड़ी बात तो नेविगेट करने की है ना, क्योंकि रिएक्ट जेएस में तो काफ़ी ईजी है, यूआरएल डालो ऊपर होगा नेविगेट। इसमें हमें स्पेसिफिकली बटन से करना पड़ेगा कि इस बटन पर क्लिक हो तभी नेविगेट हो। सो नेविगेशन कम्प्लीटली इसमें बताया गया है मस्त तरीके से, और इसमें हमने यूज़ किया एक्सपो CLI, वो तुम्हें वीडियो में पता चलेगी खैर। एंड उसके बाद हम एक थोड़ी डिसेंट सी UI बनाएंगे जिससे तुम्हें रिएक्ट नेटिव अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें मैं बिल्कुल ही ऑथेंटिकेशन सिखा दूंगा, बैक एंड सिखा दूंगा, पूरा API यूज़ करेंगे, नहीं। सिर्फ फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल है, तो सिर्फ रिएक्ट नेटिव सिखाऊंगा, ना कि मॉन्स्टैक, क्योंकि मॉन्स्टैक का ट्यूटोरियल तुम्हें पता ही है कैसा आता है। आगे आकर रिएक्ट नेटिव के साथ भी, तो उसमें समझ आ जाएगी अलग से तुम्हें इसमें। लेकिन रिएक्ट नेटिव है, स्पेसिफिकली रिएक्ट नेटिव। सो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज अभिषेक सिंह एंड इंस्टा प्रोफाइल दिख रही होगी, उसे भी ज़रूर चेकआउट करो। और हाँ, बहुत सी कमेंट्स आती हैं प्रॉब्लम्स को लेकर कि मैं यहाँ अटक गया हूँ, तो ऐसा मत समझना कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। नहीं, सारी पढ़ता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ हाँ, पर वो ऑन पर्पस है, बिकॉज मैं चाहता हूँ ऐसे सॉल्यूशन पूछते हो तुम लोग जो तुम्हें थोड़े टाइम में खुद ही पता लग जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो मैं जानबूझ के बताता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुद ही फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम है। और प्रोटीन, जब भी तुम कहीं फंस जाया करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ दिक्कत हो गई, अभी तक पूरा सही चल रहा था प्रोसीजर, तो जब तक सही चल रहा था जब तक कंसोल लॉक करो, जब खराब हुआ जब कंसोल लॉक करो, जिस कंडीशन में तुम हो उस टाइम कंसोल लॉक करो। हर जगह कंसोल लॉक भर दो, तुम्हें एक्जैक्टली पता लग जाएगा कहाँ पे दिक्कत है फिर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉक तो बड़ी मस्त चीज़ है। और हाँ, ये ट्यूटोरियल देखने के बाद तुम ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो जो आए रिएक्ट नेटिव पे, उसमें तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, क्या लाइक क्या बनाया है, कोई अपनी ऐसी कोई कस्टमर बनाए या किसी बनी बनाई ऐप का क्लोन बनाना है। सो कमेंट डाउन बिलो एंड बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर तुम्हें रिएक्ट जेएस नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना यहाँ कहीं भी आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा शायद। सो रिएक्ट जेएस तुम सीख लो उस पर क्लिक करके। सो अभी देखो, मैं एक रिएक्ट नेटिव फोल्डर के अंदर हूँ। अभी राइट क्लिक करके मैं करूँगा ओपन पावरशेल विंडो हेयर, या तो तुम ये कर सकते हो, ये नहीं आ रहा सो ऊपर टाइप कर दो CMD, सो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। नाउ हम इसमें इंस्टॉल क्या करेंगे, एक्सपो CLI। अभी रिएक्ट नेटिव हो सकता है दो तरीक़ों से इंस्टॉल, या तो हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करें या फिर एक्सपो CLI। अभी कौन सी बेटर है, ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव CLI बेटर है, बट इनिशियली तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए यूज़, स्पेशली अगर तुम्हारे पास नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट का या iOS डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज रिएक्ट नेटिव CLI में अलग से फोल्डर iOS और एंड्रॉइड दोनों के बन जाते हैं। हाउएवर एक्सपो CLI काफ़ी ईजी है उससे। सो हम एक्सपो CLI यूज़ करने वाले इस ट्यूटोरियल में, मतलब मैं तुम्हें एक्सपो CLI सिखाने वाला हूँ। बिकॉज रिएक्ट नेटिव CLI जब तुम्हें सीखने का टाइम आएगा तब तुम्हें वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तुम डॉक्यूमेंटेशन से सीख लोगे, इतना एक्सपीरियंस आना चाहिए तुम्हें। सो एक्सपो CLI इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, npm install -g एक्सपो CLI। इससे तुम्हारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। सो ज़रूरी नहीं है इस टर्मिनल में, कहीं भी टर्मिनल खोल के डाल दो। विंडोज़ X दबाओगे तो एडमिन का पावरशेल आ गया, ये खोल के दबा दो, या विजुअल स्टूडियो कोड में तुम्हारी मर्जी है। सो npm install -g एक्सपो CLI, -g लगा देना ताकि ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। एंटर। अब ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। सो एक्सपो CLI 4.12.1 इंस्टॉल हो चुका है। सी अभी मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ पहले, क्लियर। अभी तुम यहाँ देखोगे तो कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। सो तुम्हें क्या करना है, एक्सपो इन इट, इसे लिखना है। अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर नेम, हम बोलेंगे रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल, एंटर। एंड अब ये देखो ये फोल्डर आ गया। अब ये पूछ रहा है टेम्पलेट कैसी होनी चाहिए। सो बिना कुछ सोचे ब्लैंक पे कर दो, टाइपस्क्रिप्ट मत करना, ब्लैंक करना। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी इन कमांड में से कुछ कमांड मत लो, बस करो CD। पहले मैं एलएस करके दिखाता हूँ। सो तुम्हें दिख रही है डायरेक्टरी ये रही, रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। सो CD रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। अभी मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। सो code.html
एंटर करूँगा विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा इसी के अंदर। सो देखो सारी फाइल आ चुकी हैं इसकी। अब ये जो टर्मिनल था इसे बंद करता हूँ ना, यहाँ पर टर्मिनल चलाऊँगा मैं, न्यू टर्मिनल। एंड अब इस टर्मिनल में वो कमांड यूज़ करूँगा मैं। सो एक्सपो स्टार्ट लिखो, इन पे मैं स्टार्ट लिखो एक ही बात है। सो एक्सपो स्टार्ट, और ये क्रोम में ओपन होने वाला है। ये देखो हो गया। एक्सपो CLI की यही सबसे बेस्ट बात है, इसका खुद का मेट्रो बंडलर है। अभी क्या होना है, तुम क्या करोगे, तुम इस कोड को स्कैन करोगे अपने फ़ोन में। पहले अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना, एक्सपो गो नाम की। ये ऐप एप्पल स्टोर पे भी है, ये प्ले स्टोर पे भी है, आइकन देख लो, एक्सपो गो। एंड उसके बाद ओपन करके स्कैन करना बस इसे, और तुम्हारी जो ऐप है ये वाली सारी वो इंस्टेंटली फ़ोन में खुल जाएगी, और जैसे तुम इसमें सेव करोगे वहाँ रिफ़्रेश होती रहेगी। सो यही सबसे बेस्ट बात है रिएक्ट नेटिव यूज़ करने की। अभी तुम सोच रहे हो रिएक्ट नेटिव CLI से क्यों नहीं किया। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब हम वो इंस्टॉल करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें और इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे जावा भी इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन भी इंस्टॉल होना चाहिए, एंड्रॉयड SDK भी इंस्टॉल होना चाहिए। सो वो बहुत सब करना पड़ता है। हाउ तुमने इसमें देखा, इसमें हमें एक्सपो CLI के अलावा कुछ इंस्टॉल नहीं करना, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं एंड्रॉयड एमुलेटर चलाऊँगा, बिकॉज मुझे तुम्हें दिखाना भी है ना ऐप कैसी है। सो अब इस पर क्लिक करूँगा, इसे एमुलेटर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सो उसके लिए मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करा हुआ पहले। सो AVD मैनेजर, क्रिएट वर्चुअल मशीन, ये सब तुम्हें नहीं करना है। रिपीट एमुलेटर तो तुम गलती से चलाना अगर तुम्हारे सिस्टम में मिनिमम 8 GB मेमोरी मतलब रैम, i5 8 जनरेशन के ऊपर का प्रोसेसर नहीं है तो मत करना है। रिपीट मत करना, फ़ोन में ही ट्राई करना तुम। सो पिक्सल 4 नेक्स्ट फिनिश, ये चल चुका है। सो अब मैं ये करूँगा, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा फ़ोन, इस पर क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ। सो देखो ऑन हो रहा है गूगल का फ़ोन पावर्ड बाय एंड्रॉयड। सो तुम देख रहे हो इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसमें कोई एक्सपो गो की ऐप नहीं है। सो मैं सिंपली रन ऑन एंड्रॉयड एमुलेटर करूँगा। अभी इसमें इंस्टॉल कर देगा वो ऐप, और इसमें सीधा हमें ओपन होकर दी जाएगी। हाउएवर तुम्हें प्ले स्टोर में जाना अपने एक्चुअल फ़ोन में, और एक्सपो गो डाउनलोड करनी है और इसे स्कैन करना है बस। सो ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। हाउएवर यहाँ लिखा क्या था कि डाउनलोड जो कर रहे हैं इसमें हम काफ़ी टाइम ले रहा है। सो इन्होंने एक्सटर्नल लिंक भी दे दिया था कि इससे डाउनलोड कर लो, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। बंडलिंग जावास्क्रिप्ट बंडल, और ये हमारा चल गया। अब फर्स्ट टाइम में मैसेज आएगा, इसे क्लोज़ करो। ये देखो ये ऐप आ चुकी है हमारी, चल चुकी है, अब दिख रही होगी तुम अच्छे से। सो अगर इसमें जाऊँ मैं, इसको बड़ा करता हूँ। पिछली बार कंप्लेन आई थी बहुत सारी कि बड़ा करो, दिख नहीं रहा। सो ऐप की वजह मैं करता हूँ स्टार्ट वर्किंग फ़ोन, और ये देखो आ चुका है। अब मैं फ़ोन को उठा दूँ, सेव इंस्टेंटली। यही सबसे मस्त बात है रिएक्ट नेटिव से काम करने की, इंस्टेंट होता सब कुछ। सो तुमने देखा हमने कैसे इंस्टॉल किया। एंड वापस हम यहाँ आए। सो देखो तुम्हें दिख रहा होगा पब्लिश करने के लिए। सो इस पर क्लिक करोगे तो हम अपनी ऐप पब्लिश भी कर सकते हैं एग्जैक्टली। एंड ये देखो वंस यू विल पब्लिश दिस प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू सी ऑन दिस। ठीक है, तो पब्लिश तो करनी नहीं है, हमारा बंडलर चल रहा है। अभी एमुलेटर की कुछ मस्त चीज़ बताता हूँ, जैसे कि कंट्रोल M दबाओगे, गॉट इट, और ये हमारा कंसोल खुल जाएगा। यहाँ हम रीलोड कर सकते हैं ऐप को, कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड, वापस होम पे जा सकते हैं, या एक डिबग ऑन कर सकते हैं। तो क्रोम में हमारा अलग पेज खुल जाएगा डिबग के लिए, राइट। और टर्मिनल से अगर रीलोड करना हो तो R दबाओ और रीलोडिंग ऐप रीलोड हो जाएगा। ओके, सो इंस्टॉलेशन पार्ट ख़त्म। सो तुम देख रहे होगे यहाँ पे स्टाइल शीट डॉट करके लिखा हुआ है, फिर तुम्हें CSS दिख रही होगी थोड़ी। एक्चुअली CSS नहीं है, पर CSS की तरह समझ सकते हो। सो पहले मैं तुम्हें इसके सिंटैक्स से थोड़ा कंफर्टेबल कराता हूँ। इसके लिए तुम्हें React.js तो आनी चाहिए, उसके बाद ही देखना है ट्यूटोरियल ऑब्वियसली। सो हमें स्टाइल जब भी देना हो, इसे हम CSS फाइल ऐड नहीं कर सकते, हमें स्टाइल शीट रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करना होगा। फिर स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कंटेनर की हो गई। अब मान लो मैं देता हूँ कोई बटन BTN, या देता हूँ
माई टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, एक्चुअली CSS की नहीं, CSS की तरह दिखने वाली, जैसे हम रिएक्ट जैस में भी दे देते, जैसे कि बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, इस टाइप से होपफुली समझ गए तुम। एंड जैसे रिएक्ट जैस में स्टाइल के अंदर हम पास कर देते, इसमें भी वही ऐसे, बस उसमें क्या था, उसमें स्टाइल शीट डॉट क्रिएट नहीं लिखना पड़ता था, ऐसे ही हम सीधा बता देते थे कि ऑब्जेक्ट है, ये था उसमें। इस बार हमने इतना और कर दिया, सो आ गया होगा तुम्हें समझ। अब मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ से यहाँ भी दूंगा, अगर सेम ही बात पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही हो रहा है। अब इसको यहाँ से हटा के वापस नीचे ले आऊँ, और अब टेक्स्ट में भी अगर मैं दूँ स्टाइल्स डॉट माई टेक्स्ट सेव, यहाँ देखो इंस्टेंट रिजल्ट। लेट्स से पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग। अभी इसमें पैडिंग हम ऐसे नहीं दे सकते कि 20 दे दी, उसके बाद 20 दे दी, सो ये हो गई टॉप बॉटम की, हॉरिजॉन्टल की नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें ये सर दर्द है बहुत बड़ा। और तुम्हें हॉरिजॉन्टल की देनी है तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल करो, फिर 2 लेट्स से पैडिंग हॉरिजॉन्टल की 30, सो ये 30 बढ़ गई। वर्टिकल की स्पेसिफाई करनी है ऊपर वाली, सो स्पेसिफाई करके वर्टिकल कर दो, 20 थी पहले भी, 50 कर दो तो ऊपर की बढ़ जाएगी। हम इसमें बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं 30, सो कर्व हो गया, और कर्व हो गया, सो या इसको हटा दो यहाँ से, नहीं चाहिए। सो देखो ये आ चुका वापस। अभी तुम सोच रहे हो फ्लेक्स 1 क्या है। फ्लेक्स 1 से होता क्या एक्चुअली, ये जो व्यू टैग है ये पूरा स्पेस घेर लेता फ्लेक्स 1 करने से। सो फ्लेक्स हटा दूंगा मैं तो इतना हो गया, क्योंकि इतनी स्पेस है। फ्लेक्स 1 करते पूरी स्क्रीन घेर लेगा वो, जितना स्पेस मिलेगा उसे। और बाकी प्रॉपर्टी तो मैं जानी पहचानी लगूंगी, जैसे जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम। और हाँ एक चीज़ और, इसमें फ्लैश डायरेक्शन भी है, बट अनलाइक वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट, इसमें हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में है, क्योंकि उसमें तो रोज़ में होती थी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होती है। सो लेट्स से अगर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके 3 बार पेस्ट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सेव, तो 3 बार आ गया क्योंकि कॉलम में ही है। फ्लैश डायरेक्शन रो करूँगा, सेव, अब ये को रो में आ गई। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक सी पता होनी चाहिए तुम्हें, बाकी रिएक्ट नेटिव इतना कुछ हार्ड नहीं है। सो या अब इसे हटाऊँ, इसे हटाओ। अभी तुमने देखा होगा टेक्स्ट पे ध्यान दिया होगा, ये है व्यू टैग, ये है टेक्स्ट टैग, और ये स्टेटस बार, ये तो छोड़ ही, क्या है अभी बताऊँगा इसका क्या है। सो टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना हेडिंग टैग है ना पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे हमारा ना डिव है, सिर्फ हमारे पास ये 2 टैग है। डिव की तरह को मान सकते हो इस व्यू को, और टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट, बस यही, बस हाँ यही है बस, और कुछ नहीं है। और ये जो स्टेटस बार है ये यहाँ पे स्टेटस बार है। लेट्स से अगर मैं इसका कलर ऐड करूँ, रेड, तो देखो रेड आ चुका, अब तुम्हें दिख रहा कहाँ है। सो स्टेटस बार ये वो वाला एरिया है जो जहाँ फ़ोन के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, राइट। सो इस पर इतना ध्यान नहीं देना। सो लेट्स से अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, स्क्रीन्स, इसमें एक फ़ाइल बना दी home.js, JSX कर देते हैं बल्कि। अब JSX और JS में कंफ्यूज मत होना, बस JS करने के बाद मुझे यहाँ क्लिक करके रिएक्ट चूज़ करना पड़ जाता, और दोबारा ओपन करूँगा फिर चूज़ करना पड़ेगा। सो JSX करते हुए बार बार ये खोलेगा और कुछ नहीं है। सो एक्सटेंशन डाउनलोड करो, ये इसका रिएक्ट नेटिव स्निपेट भी है इसमें। सो यहाँ ऑल आई हैव टू डू RNFE, मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना पसंद है तो वही किया है। सो होम बन गया। अब मैं कर देता हूँ होम। अब यहाँ सिर्फ मुझे रिटर्न करना है होम, और ये स्टाइल हटाओ, नहीं चाहिए। सो ऑब्वियसली यहाँ से भी हटा सकता हूँ मैं, टेक्स्ट भी हटा सकता हूँ, ये बार भी हटा सकता हूँ। सो हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लीन ऐप लग रही है। अब सेव करूँगा, सो एरर आ गया, ऑब्वियसली इंपोर्ट भी करना है, सो और टाइम इंपोर्ट हो जाएगा। सेव,
और तुम देख रहे हो होम आ चुका है, बट तुम देख रहे हो कहाँ घुस गया ये होम, स्टेटस बार में ही। सो उसी के लिए हमारे पास है सेफ एरिया व्यू। इसके अंदर हमें रैप करना सबको, सेफ एरिया व्यू। सो अब जो भी कंटेंट होगा सेफ एरिया व्यू के अंदर आएगा। अब यहाँ देखो ये कुछ नहीं हुआ, अब भी वहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काम करता है iOS में, ना कि एंड्रॉयड में। हम चला रहे हैं एंड्रॉयड एमुलेटर। हाँ, इसमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट भी हैं कुछ। सो अगर रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पर जाऊँ, कॉम्पोनेंट्स में जाऊँ, सो तुम्हें साफ साफ दी जाएंगे कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि बेसिक कॉम्पोनेंट व्यू तुम्हें बता दिया, टेक्स्ट बता दिया। इमेज टैग की बजाय इमेज है, जैसे कि मान लो इमेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले, रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट हो गई। अब इसमें हमें देनी है इमेज। तो सेव करते देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ सोर्स देनी है। सो सोर्स, अभी सोर्स देनी है, या तो मैं रिक्वायर करके ले लूँ कोई इमेज, रिक्वायर डॉट स्लैश एसेट्स, इस फोल्डर के अंदर इमेज है पहले से ही कुछ, आइकन डॉट png ले लेते हैं। देखो कितनी बड़ी इमेज है। सो साइज भी इसका सेट कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली स्टाइल से करेंगे। सो विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, सेव। और यहाँ देखो छोटी सी आ रही है, अगर मैं इसका 200 कर दूँ तो अच्छे से दिखेगा। सेव, इमेज तुम्हें दिख रही है, राइट। बट ये तो हमने रिक्वायर्ड करी है ऊपर से इंपोर्ट करके। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसे हटाता हूँ मैं, ऊपर करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम एसेट्स स्लैश आइकन डॉट png। अब इसे दे दिया यहाँ पे। सो सेम ही बात पड़ेगी, राइट। बट ये नहीं, अगर ऑनलाइन इमेज देनी हो कोई तो कैसे देंगे, या लिंक दे रहा हूँ। सो सोर्स के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें देना URI, और यहाँ हमें सिंपली लिंक पेस्ट कर देना है। सो लेट्स से अगर मैं ये लिंक पेस्ट करता हूँ यहाँ, और तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, इसे साइड में लाते हैं थोड़ा, राइट। ओके, लिंक पेस्ट किया, सेव, एंड इंस्टेंटली मेरी फ़ोटो आ चुकी है। अब ये ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक्चुअली इमेज बहुत छोटी है। सो ऐसी इमेज है। सो इमेज कंपोनेंट हमारे पास। इसके अलावा स्क्रॉल व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट इनपुट, बेसिकली इनपुट टैग है ये मान लो। सो इसके बाद अगर मैं लिखूँ टेक्स्ट इनपुट, ये आ गया खुद ही रिएक्ट नेटिव से ऊपर इंपोर्ट हो गया। सेव। अब यहाँ देखो टाइप कर सकता हूँ मैं, यहाँ एक्चुअल में इनपुट टैग है एक। ये देखो बेसिक सी स्टाइल प्रॉपर्टी दी है, अब तुम्हें दिख रहा अच्छे से, राइट। सेव। अब ये देखो एक्चुअल CSS की तरह। तो इनपुट टैग पता लग गया, स्टाइल शीट तुम्हें पता ही दिया क्या है। अब यूज़र इंटरफेस के लिए एक बटन है, एक स्विच है। सो लेट्स से अगर मैं करता हूँ बटन, और एरर आएगा, इसमें टाइटल देना, क्लिक मी। अब इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ वाइट्स नहीं, वाइट देना है। सेव। और ये देखो एक बार एरर आ जाए तो जाता नहीं, इसलिए मुझे एरर भगाना पसंद है। R दबा के रिफ्रेश हो जाता है एकदम, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक मी, तो तुम्हें दिख रहा है, राइट। अभी इसमें ऑन क्लिक इवेंट नहीं होता, हमारे पास है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस console.log btn pressed क्लिक। ये देखो नीचे आता जा रहा है, ठीक है। बटन पता लग गया तुम्हें क्या है। नाउ स्विच कंपोनेंट। सो स्विच इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर, ये रहा। सेव, एंड ये देखो आ चुका है एक अच्छा खासा। अभी ये ऑन नहीं हो रहा, एंड उसका ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि अभी तक हमने इसे ऑन चेंज नहीं दिया।
सो आई थिंक उसके लिए तुम्हें पता है क्या, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया एक्टिव और सेट एक्टिव, इनिशियल वैल्यू फॉल्स, राइट। नाउ इसमें हमें दे दिए वैल्यू में दे दिया मान लो एक्टिव, ऑन चेंज में दे दिया सेट एक्टिव ट्रू, सेव। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रू हो गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ट्रू ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रू ही किया है। सो इसकी वजह अगर मैं कर दूँ प्रीवियस, जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसका ऑपोजिट। सो अब मैं इस पर करूँगा, सो ट्रू फॉल्स एंड एक काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसे भी करता हूँ मैं एक्टिव को। सो कंसोल डॉट लॉग एक्टिव। नाउ मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले ताकि ये सब चला जाए। ना अब चली इस इनिशियली फॉल्स, ट्रू फॉल्स बटन प्राइस, ठीक है। इसके बाद लिस्ट है, ये मैं अभी नहीं बता रहा, जब आगे मैं फंक्शन यूज़ करेंगे तब आएगा इसे देखने का मज़ा। उसके बाद ये देखो एंड्रॉयड कंपोनेंट जो सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक है। टोस्ट एंड्रॉयड बैक हैंडलर, ये बेसिकली ये वाला जो बटन होता है बैक का, ये वाला, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेस हुआ है। सो बैक हैंडलर, और ये बहुत मस्त कंपोनेंट है, ये आगे बताऊंगा। परमिशन एंड्रॉयड तो यहाँ तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है, प्रोवाइड एक्सेस टू परमिशन मॉडल इंट्रोड्यूस इन एंड्रॉयड एम। टोस्ट एंड्रॉयड दिखाता हूँ, यही तुम्हें पहचान में नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले यही दिखाता हूँ। टोस्ट एंड्रॉयड, चलो ये देखो टोस्ट एंड्रॉयड इंपोर्ट तो कर लिया, उसके लिए फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं ऊपर। सो कॉन्स्ट शो टोस्ट एरो फंक्शन टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शो। अब इसमें मैसेज बताना हमें क्या शो करना है। सो लेट्स से दिस इज माय टोस्ट, या फिर अच्छा मैसेज देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। ड्यूरेशन देने कितनी देर के लिए। सो लेट्स से टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शॉर्ट, ये ड्यूरेशन हो गई, और ये ब्रैकेट ये क्यों है यार, सेव। रीलोड करता हूँ एक बार, ये अच्छा नहीं पसंद मुझे यार। नाउ ये जो हमने बटन में दे रखा था कंसोल लॉग ये करने के लिए, इसकी बजाय ये फंक्शन पास कर दूंगा सिंपली, राइट। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, यही है टोस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टोस्ट पता लग गया। बैक हैंडलर, और ये मैं बाद में बताऊंगा साथ के साथ, क्योंकि कोई फिजिकली दिखने वाला कंपोनेंट नहीं है, बस इसका हम एक्सेस करके सेट कर सकते हैं कि जैसे इस पर कोई प्रेस करे तो क्या होना चाहिए। ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे मस्त कंपोनेंट मेरे हिसाब से पूरी वेबसाइट में यही है। तो ये थोड़ा स्पेशल है, और ये एक्शन सीट है iOS के लिए। सो मैं वैसे नहीं दिखा सकता इसे, और बाकी कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट हैं, राइट। स्टेटस बार वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म वगैरह। सो अभी के लिए इतना ठीक है, बट इन कंपोनेंट यूज़ करने में सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, इतना मज़ेदार नहीं है। लेट्स से मैं कलर करता हूँ, कलर पिंक हो गया, बट अब मुझे वो टेक्स्ट ब्लैक करना है। सो वो कैसे करूँ, क्योंकि स्टाइल प्रॉपर्टी तो दे नहीं सकते इसमें। सो यही सबसे बेकार चीज़ है। लेट्स से कि ये बटन ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, अगेन पिंक की था, सेव। इतने सारे बटन आ गए, ठीक है। इन्हीं को और कॉपी, इतने सारे बटन आ गए कि पेज ही भर गया। पर अब मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता। हाँ देखो तुम्हें लास्ट में दिख रहा होगा पिंक बटन है, वो देख नहीं सकता। सो इसके लिए था स्क्रॉल व्यू, ताकि स्क्रॉल कर पाएँ। स्क्रॉल व्यू ये इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेफ एरिया व्यू है इसके पहले स्क्रॉल व्यू ऐड करूँगा। सो स्क्रॉल व्यू
और ये एट दी एंड लगा दूंगा मैं सेफ एरिया से पहले। सो सेव। अभी क्या होगा, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। सो नीचे तक जाके मैं पूरा देख सकता हूँ इसे। स्क्रॉल करने के लिए भी यही झंझट है इसमें, राइट। सो ये कुछ कंपोनेंट हैं बेसिक से। सो पहले तो मैं इसे थोड़ा क्लीन करता हूँ, ज़्यादा ही मैच्ड अप हो गया है। एक बटन बहुत है, सेव या। और इनपुट टैग को भी हटाओ, हार्श कलर है एकदम। सब कुछ हटाने वाला हूँ मैं। होम कंपोनेंट को खोलते हैं और इसमें हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे एक पैकेज पसंद है जो मैं हमेशा इंस्टॉल करता हूँ। सो उसे करते हैं। सो पहले सर्वर क्लोज, क्लियर। उस पैकेज का नाम है पेपर, रिएक्ट नेटिव पेपर, रिएक्ट नेटिव पेपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यूआई फॉर रिएक्ट नेटिव यही है मेरे हिसाब से। बहुत सारी हैं वैसे तो, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स है, मटेरियल किट है, लॉटी है, बट मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल फेवरेट यही है। सो इसे इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, यहाँ ऐड करो या फिर npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करेंगे हम। अब यहाँ देखो ये क्या रहा, अगर तुम वनीला रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में हो तो तुम्हें रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स भी करने पड़ेंगे इंस्टॉल, बट हम हैं एक्सपो वाले। इफ़ यू यूज़ एक्सपो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल वेक्टर आइकन। सो हमें सिर्फ यही करना है बस, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव पेपर, एंटर। तब तक मैं इसमें से कुछ क्लीन कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे कोई बटन नहीं चाहिए, कोई स्विच नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होम, इकलौता होम। हो गया। एक्सपो स्टार्ट, तो देखो चल गया, होम आ चुका है। अब इसमें जाके मैं पहले तो ये हटाता हूँ, ये सब नहीं चाहिए और ये सब नहीं चाहिए। थोड़ी क्लीन ऐप करते हैं अपनी। हो गया नाश, राइट। अब वापिस से होम में आओ, होम को बनाते हैं तमीज़दार थोड़ा। सो एक तो मैं स्टाइल में इसमें इनिशियली अभी कर रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए। मार्जिन टॉप ऐड 30 50 एक्चुअली। बैकग्राउंड कलर ग्रे, ये देखो इतना है। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं बटन इंपोर्ट करूँगा, बट रिएक्ट नेटिव में से नहीं, मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। इसका अगर मैं बटन भी लूँगा ना, और इसमें मैं बटन ऐसे नहीं देना होता, ऐसे दूंगा तो देखो खाली कुछ स्पेस ऐसी आ गया। सो ऐसे नहीं देना, हमें देना है बटन बटन। अब इसको मैं मान लो मैंने लिख दिया क्लिक मी सेव। ये देखो आ चुका है बटन, देखा, तभी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये कुछ करे बिना ऐसे ही आ जाता मस्त एकदम। कलर रेड, सेव। सो ये देखो पिंक, ठीक है। बट सबसे बेस्ट बात, अब यहाँ स्टाइल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर रेड रेड, मार्जिन 30 बॉर्डर रेडियस 30, कर्व हो गया। और कलर हमें अलग से देना पड़ेगा अब भी। सो कलर मान लो कर दिया मैंने वाइट। नाउ वेट होगी। अब तुम देख रहे हो इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा रहा हमारा हुआ बटन है, कुछ नहीं हो रहा बिकॉज अभी तक ऑन प्रेस नहीं दिया। तो सबसे मस्त बात यही है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा ये, बट जैसे मैं इसको दे दूंगा तो अब ये दिखा रहा मस्त एकदम इफेक्ट वैसा ही। अभी ऑन प्रेस के अलावा एक और चीज़ होती है, ऑन लॉन्ग प्रेस, मतलब जब कोई यूं करके दबाए रखता है तब, राइट। सो सेम ही बात है, यही फंक्शन उसमें देख लेते हैं। प्रेस लॉन्ग लॉन्ग ना, तुम देख रहे हो मैंने मार्जिन टॉप दिया 50। अब ये टेम्पररी है ऑब्वियसली। सो ये हो गया होम, एक लिख दिया मैंने यहाँ। अब मान लो मैंने एक और स्क्रीन बना दी, स्क्रीन 1
.jsx RNFE, बल्कि इसमें से मैं कॉपी करता हूँ सब, ऊपर बटन इंपोर्ट, सेव। नाउ अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्क्रीन को, इंपोर्ट, सेव, विदाउट अ डाउट आ चुका है यहाँ स्क्रीन 1, ये देखो। बट प्रॉब्लम ये है, मुझे एक ही रेंडर करना है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं होम वाला ये जो बटन है इस पर क्लिक करूँ सो स्क्रीन वाला खुल जाए। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बटन के अंदर स्क्रीन 1, इस पर क्लिक होते ही ये स्क्रीन खुल जानी चाहिए। सो इसे हटाई दो पहले, तो इस पर क्लिक होते ही वो स्क्रीन खुल जानी चाहिए। ऐसा कैसे करूँ? सो हम यहाँ रिएक्ट राउटर नेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली, जैसे उसमें करते थे। यहाँ पे राउटर टैग लगाया, उसके अंदर अपने राउट दे दिए जो भी देने हैं, बट हमारे पास उससे भी बेटर चीज़ है एक, रिएक्ट नेविगेशन। रिएक्ट नेटिव में ही नेविगेशन में जाओगे। सो इंस्टॉलेशन के लिए मैं बता रखा क्या करना है, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव और रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव स्टैक, ये कॉपी करो। ये इंस्टॉल हो रहे हैं, दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, इफ़ यू हैव अ एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट इंस्टॉल दिस डिपेंडेंसीज ऑल्सो, ये भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसमें। सो या एक्सपो इंस्टॉल लिखो है, npm इंस्टॉल एक ही बात है। सो एक्सपो इंस्टॉल और ये इंस्टॉल होने लग गई और इंस्टॉल हो चुका है। सो एक्सपो स्टार्ट, और ये देखो साफ साफ में लिखा अगर iOS यूज़र हो तो पॉड इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो मैं दिखा नहीं सकता iOS यूज़र नहीं हूँ क्योंकि मैं ना। एक चीज़ देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है इसको यूज़ करने के लिए, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नेटिव, क्या चीज़, नेविगेशन कंटेनर, और हमारा मेन जो पेरेंट कंटेनर होगा वो यही होगा। जैसे हम उसमें राउटर यूज़ करते हैं, जैसे में मान लो ये यूज़ करना है। सो सब चीज़ इसके अंदर रैप, राइट। अब एक और चीज़, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम स्टैक में से, नेटिव स्टैक, क्या चीज़, क्रिएट नेविगेशन स्टैक। इंपोर्ट करने का सबसे ऊपर ही रख देंगे हम कॉन्स्ट स्टैक इज इक्वल टू दिस। हाँ, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो ऑब्वियसली। इसे कॉल किया। अब क्या करना है, सो नेविगेशन कंटेनर में कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, और सीधा सबसे पहले स्टैक डॉट, अब यहाँ 3 चीज़ें हैं, ग्रुप, नेविगेटर और स्क्रीन। सो हमें नेविगेटर देना है। अभी इसे तुम समझ सकते हो, ये स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ये राउटर मान लो, ये स्विच स्टेटमेंट। अब इसके अंदर में राउट देने जैसे उसमें देते थे, स्टैक डॉट स्क्रीन, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें नेम डिक्लेयर करना है सबसे पहले। जैसे मैं पाता था इसमें नेम है, मान लो होम, कोई स्लैश वगैरह कुछ नहीं, बस होम। होम आने पे ये कंपोनेंट रेंडर करना है जो यहाँ है। क्या कंपोनेंट है? होम, ऊपर इंपोर्ट हो ही रहा है। इसी को कॉपी करके नीचे करूँगा, मैं कर दूँगा स्क्रीन 1 होने पे स्क्रीन 1 रेंडर करो, और ऑब्वियसली स्क्रीन 1, और ऑब्वियसली ये और ये मैच हो सेम टू सेम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं सेव करूँगा तो एरर आएगा, और इसके बाद हमें यहाँ इनिशियल राउट देना है। सो IN, सो मैंने दे दिया होम, सेव करूँगा सो होम आ गया। अगर मैं ये दूंगा इनिशियल राउट, सो जैसे ही ऐप रीलोड होगी हर बार सीधा स्क्रीन में रेंडर होगी, राइट। अब तुम देख रहे हो कि ये ऊपर क्या आ गया इतना बड़ा, सो इसका खुद का हेडर है, हर स्क्रीन का हेडर। सो लेट्स से इस पर क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली अभी। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, होम रेंडर करता हूँ मैं। होम होगा रेंडर। अभी होम में जाते हैं,
और सबसे पहले मैं इस बटन पे क्या करता हूँ, स्क्रीन 1 तो इसमें दे रखा है, सो इसे हटाता हूँ। और ऑन प्रेस में मुझे यही नहीं करना, मुझे करना है कि इस पर क्लिक हो तो कंसोल की बजाय सीधा ये वाली स्क्रीन स्विच हो जानी चाहिए। सो उसके लिए क्या, सो यहाँ पे एक चीज़ हम एक्सेस कर लेंगे। रिमेंबर जब हम रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करते थे तो उसमें हमें हिस्ट्री ऐसे एक्सेस करने को मिल जाती थी। यहाँ पे हमें मिल जाएगा नेविगेशन, वो एक्सेस कर लेंगे। यहाँ कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो स्टैक नेविगेटर के अंदर है। सो मैं पास नहीं किया, कुछ नेविगेशन मिल गया। अब ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, और जो भी URL है जिसमें नेविगेट करना वो दे दो। तो मुझे करना ऑब्वियसली स्क्रीन 1 पे, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो स्क्रीन 1 खुल गया और ऊपर अपना भी बैक बटन आ गया। कुछ करना नहीं पड़ा मुझे खुद ही, और स्मूथनेस देख रहे हो खुलने बंद होने में, और ये इसमें भी काम करेगा। यहाँ बैक करूँगा तो भी काम करेगा। सो यही फ़ायदा है स्टैक नेविगेटर का यूज़ करने का बजाय रिएक्ट राउटर नेटिव के, क्योंकि उसमें हमें बैक बटन बनाना पड़ता। ये स्टैक का यूज़ कर रहा है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, और खुद ही सारे राउट मैनेज कर रहा है। इसे पता है कि सबसे बाहर का ये है, उसके ऊपर नया स्टैक ऐड हुआ है, तो नया स्टैक ऐड हुआ है, इसने खुद बैक बटन दे दिया ताकि ये वाला पॉप होकर वापस इस स्टैक पे पहुंच जाए। राइट, और इसमें अगर मैं वापस से इसमें भी यही करूँ, लेट्स से नेविगेशन, और इतना सब नहीं चाहिए, इसमें नेविगेशन डॉट नेविगेट होम, और इसका टाइटल देते हैं होम। सो स्क्रीन 1 पे आ गया। अब होम दबाऊंगा सो वापस होम पे। सो या इस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं पेजेस में। सो होपफुली तुम्हें चीज़ समझ आ गई, काफ़ी इजी थी और मस्त भी। अभी ये जो ऊपर हेडर आया है, सो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, जैसे मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए मान लो अपने प्रोजेक्ट में। सो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ऑप्शंस हेडर। अब मैं हेडर को चेंज भी कर सकता हूँ पूरी तरह से। मान लो हेडर स्टाइल में गया, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, सो इसका रेड हो गया। पिंक हो गया। सो इतना कस्टमाइजेबल है। अभी तुम देख रहे हो इसका नहीं हुआ, सिर्फ इसी का हुआ है क्योंकि मैंने दिया ये ऑप्शन, ये सिर्फ इसमें है। सो हेडर स्टाइल में आके उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दिया पूरा। बट मुझे क्या करना है, मुझे इतनी सारी हेडर की प्रॉपर्टी चेक करने की बजाय ये टाइटल करूँगा तो होम बदल के कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे शॉन में जाना है, फॉल्स कर देना है। अब वो चला गया, मुझे चाहिए ही नहीं। इसमें जाऊँगा तो दिख रहा है, सो मैं यही ऑप्शन पास कर दूँगा इसमें भी। अब नहीं चाहिए, नहीं आ रहा, बैक करूँगा, बैक हो रहा है इससे। राइट, सो नेविगेशन ऐसे होती है मस्त तरीके से। इसी को बेचारे को रिएक्ट नेटिव का कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है। हाँ, सेव। नाउ तुम्हें रिएक्ट नेटिव का कंप्लीट बेसिक पता लग गया है, इतना बेसिक कि तुम अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। सो एक मस्त सी UI बनाते हैं। एंड अगेन एक्सपेक्ट मत करना इसमें कोई बैक एंड रिलेटेड स्टफ दिखाऊंगा कि इस पर क्लिक होते एकदम डाटाबेस में ऐड हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी मर्नस्टैक विद रिएक्ट नेटिव, तो तुम्हें पता है मर्नस्टैक कैसा सिखाता हूँ मैं। सो एक अच्छी सी UI डिज़ाइन करते हैं ताकि तुम्हारी थोड़ी फ्रंट एंड से प्रैक्टिस हो, रिएक्ट नेटिव में प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव का ट्यूटोरियल है ना कि मर्नस्टैक का ट्यूटोरियल। सो मैं इसे क्लियर करता हूँ, नहीं चाहिए। और स्क्रीन 1 को डिलीट, इंपोर्ट जो रही है ये भी डिलीट। राइट, तो स्क्रीन के अलावा एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं, कंपोनेंट्स। स्क्रीन और कंपोनेंट में तुम फर्क सोच रहे होंगे। स्क्रीन बेसिकली जैसे होम है, पूरी स्क्रीन यूज़ करनी है। कंपोनेंट में होम के अंदर कई कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी जो बार बार हम यूज़ करेंगे इस टाइप से। सो होम को डिज़ाइन करता है सबसे पहले। अब तुमने देखा मुझे मार्जिन देना पड़ा, ये मान लो यार बना ली मैंने, उसके बाद iOS का ये कैसे है साइज़ मुझे कैसा पता। सो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 50 पिक्सल मार्जिन। राइट, अब मैं
कैसे करूँ इसे? सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। सो कंपोनेंट में ही सेफ एरिया व्यू एंड्रॉयड डॉट JSX RNFE। अब इसमें हम क्या क्या लेंगे, टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लेटफॉर्म और एक चाहिए स्टेटस बार। रिमेंबर मैंने स्टेटस बार लिया रिएक्ट नेटिव से, ना कि एक्सपो से। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट को मैं एज इट इज रेंडर कर दूँगा। जो भी कंपोनेंट आएगा इस व्यू में स्टाइल में दे दूँगा बस मैं पैडिंग टॉप या मार्जिन टॉप, कुछ भी दे सकते हो। पैडिंग दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर ये ग्रे भी ऊपर तक होता तो ज़्यादा सही लगता ना। सो पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। अब ये टेम्प्रेरी दे रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। सेव। अब मैं इसमें जाता हूँ और मुझे इस कंपोनेंट को यहाँ यूज़ करना है और उसमें सिंपली ये पास करना है। सो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू दिस, और ये रिटर्न करेगा क्या, सेफ एरिया व्यू एंड्रॉयड। इंपोर्ट हो जाएगा, खुद ही हो गया। अब ऑब्वियसली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके बाद मुझे कंपोनेंट पास करना है। सो मुझे बस कंपोनेंट बताना है कौन सा, और ये रिटर्न हो जाएगा। सो मान लो इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ मेन है ये। इस मेन को मैं इसमें भेज दूंगा। सेव। अब इस मेन को इसमें भेजा है, या मेन आ गया और वो पूरा रिटर्न हो जाएगा, और इस मार्जिन टॉप के साथ, पैडिंग के साथ। इसलिए थोड़ी बढ़ गई पैडिंग, बिकॉज मैंने यहाँ भी दे रखी है मार्जिन टॉप। सो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सेव। अभी देखो 10 पैडिंग है, अगर मैं 20 कर दूंगा 30 तो उतनी हो गई। अब यहाँ जादू देखना है क्या करूँगा मैं। इसकी वजह मैं करूँगा कि प्लेटफॉर्म डॉट OS, अगर ये एंड्रॉयड है देन उस केस में स्टेटस बार डॉट करंट हाइट, जो भी स्टेटस बार की हाइट होगी वो, अदरवाइज 0। मान लो प्लेटफॉर्म ये नहीं है, iOS है, तो उसमें खुद ब खुद ये पैडिंग 0 हो जाएगी। अभी जैसे कि करंट हाइट इसने ले लिया है, यहाँ तक स्टेटस बार था। अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर से ड्रैग होके आ रहा है, राइट। ये तरीका तमीज़ से करने का। और उसके बाद मैं इसे सेफ एरिया व्यू यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, सेफ एरिया व्यू iOS यूज़र्स के लिए। और हमारे कंपोनेंट को इसमें रैप करके भेजेंगे, बिकॉज एंड्रॉयड में तो काम करता नहीं है। एंड्रॉयड में होगा तो यहाँ से काम हो जाएगा, iOS में होगा तो यहाँ से काम हो जाएगा। विन विन सिचुएशन, राइट। नाउ थिंग इज़, इस पर क्लिक करूँगा तो एरर आएगा, अभी देखना, बूम। अब तुम सोचोगे क्यों आया है, रीलोड करता हूँ पहले। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पे नेविगेशन था जब हम एक्सेस कर रहे थे, बिकॉज उसे यहाँ से मिल रहा था नेविगेशन इसमें रेंडर होने की वजह से। बट इसमें अब हो रहा होम कंपोनेंट रेंडर। होम एक्चुअली ये इसमें लेना है मुझे नेविगेशन, ना कि इसमें। सो यहाँ पे मैंने नेविगेशन लिया, इसमें से मुझे मिल गया होम में। अब मैं इस नेविगेशन को पास कर दूंगा यहाँ पे। सो नेविगेशन इज इक्वल टू नेविगेशन, बट मैंने यहाँ रिसीव कुछ नहीं किया। सो जो दूसरी चीज़ होगी वो गई रेस्ट। अभी मैं नेविगेशन करके भी रिसीव कर सकता था, बट आगे मान लो मुझे और भी पैरामीटर भेजे होंगे, जैसे मान लो टाइटल भेजना है ABC, जस्ट फॉर सेक ऑफ नाउ अभी ABC भेज दिया टाइटल। सो यहाँ दोनों मिल जाएंगे मुझे, और मैं इसी को यहाँ स्प्रेड भी कर दूंगा बस। सो यहाँ पे कंपोनेंट को वापस से मिल चुके हैं वो चीज़ें। सो अगर अब मैं करूँ यहाँ टाइटल, सो ये टाइटल यहाँ से गया यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें स्प्रेड हो गई जो जो आई थी। टाइटल आया, वो नेविगेशन आया, वो सारी वापस से इस कंपोनेंट को प्रॉपर्टी में मिल गई, तो वो मुझे मिल गया यहाँ पे। तो अगर मैं इस होम की बजाय वो टाइटल लिखूँ, सो ये देखो ABC, अगर मैं कर दूँगा सो यही हो गया।
ठीक है, तुम्हें समझ आ गया, इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए। होम ही ठीक है, और ये टाइटल नहीं भेजना। बट तुम्हें पता लग गया, आगे के लिए सेफ हो गया। मैं जो भेजना हो वो भेज दूँ, वो वापस से इस कंपोनेंट को मिल जाएगा। सो यहाँ से नेविगेशन गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से इस कंपोनेंट पर पहुँचा, जो कि ये कंपोनेंट खुद यही था। यहाँ मिल गया नेविगेशन। सो इसे हटाओ, टाइटल नहीं चाहिए। नेविगेशन मिल गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो अब ये रहेगा एरर, बट इस बार एरर आएगा कि डू यू हैव अ स्क्रीन नेम्ड स्क्रीन वन, क्योंकि स्क्रीन वन नाम का कुछ है ही नहीं। सो लेट्स से मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ अभी, register.jsx rnfe register save copy register import register from screen/register save। और ये देखो, मैंने गलती से नेविगेटर भी कॉपी कर दिया। वाह, ठीक है। सो रजिस्टर नाम का है। अब जैसे को होम पे क्लिक करे, मुझे चाहिए कि ये इस पे कर दे, इस पे क्लिक रजिस्टर। तो तरीका है तमीज़ से काम करने का। अभी मुझे ये बनाना होगा, ये भी काफ़ी इजी है। मैं क्या करूँगा, सिंपली रजिस्टर बनाना है। सो इसका नाम रखूँगा पहले तो मेन, कॉन्स्ट रजिस्टर एंड्रॉइड, और इसमें कंपोनेंट पास कर दूंगा मैं अगेन मेन। नेविगेशन एक्सेस किया, अभी वो यूज़ नहीं किया, वो अलग बात है। बट देखो अब यहाँ खुद ही स्पेस बन गया। अभी होम को तमीज़ से बनाते हैं। सो बैक होम पे आ जाओ वापस। सो इसके बजाय मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बटन के अलावा मैं लूँगा यहाँ से ऐप बार। ये बहुत सही है भाई साहब, रिएक्ट नेटिव पेपर तो मस्ती चीज़ है। अब देखो क्या जादू दिखाऊंगा, ऐप बार डॉट हेडर, सेव करूँगा और ये देखो हेडर आ गया एक ऐप बार का। एंड इसके बाद अगर मैं इसमें सिंपली दे दूँ ऐप बार डॉट कंटेंट, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें टाइटल दे दिया मान लो मैंने, वाओ वाओ आ गया। मान लो सब टाइटल देना है, कूल, वाओ कूल, राइट। और भी चीज़ दे सकते हैं जैसे कि ऐप बार डॉट एक्शन, लेट्स से आइकन, इसमें दिया मैंने हार्ट। सो हार्ट आ गया, आइकन इतनी इजीली आ गया। अब मैं ऑन प्रेस लगा सकता हूँ ऑब्वियसली। ये देखो, अभी तुम्हें ऊपर का एक्स्ट्रा स्पेस अच्छा नहीं लग रहा, हेडर हटा दो, ऐप बार सेव। अब बताओ, सब टाइटल हटाना चाहो हटा दो, और ऐप बार में जाओ, स्टाइल, मान लो बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड। सो रेड हो गया। बट सबसे फन फैक्ट, अगर वाइट दूंगा तो अंदर का देखना कलर उस ब्लैक हो गया। इतना स्मार्ट खुद है कि हमें बस ऊपर स्पेसिफाई करना बैकग्राउंड कलर, अंदर का खुद चेंज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। हाँ नहीं, अडियल बन के तुम्हें अगर अब भी चेंज करना है तो कर सकते हो। जैसे मान लो इसका चेंज करना टाइटल का। सो टाइटल में जाओ और ये लिख दो रेड, दिख रहा है। एंड एक्शन में जाओ, कलर चूज़ कर दो रेड, रेड, राइट। और नहीं दोगे तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा खुद ही। बट जिसका कलर नहीं देते और जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, यही मुझे काफ़ी पसंद आता है।
और ये बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ इसमें से। अब ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इसमें ऐप बार में स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर कर दूँ वाइट, तो वाइट हो गया। चलो बैकग्राउंड कलर इसमें भी वाइट ही दे देते हैं ताकि मुझे दिखना चाहिए दोनों का सेम कलर। सो ये देखो एक शेडो आ रही है। सो उसे हटाने के लिए मैं सिंपली इसके अंदर ही एलिवेशन कर दूंगा 0। अब वो चली गई। सो जस्ट लाइक दैट। इसमें से हटाऊंगा, ये देखो कैसा आ रहा सही सा। बैकग्राउंड कलर हटा दूँ, एलिवेशन 0 कर दूँ तो ऐसा, बट एलिवेशन में हटा दूँ तो हल्की सी शेडो आती है जो काफ़ी मस्त इफेक्ट देती है। और एक ही नहीं, मैं कितने भी ऐड कर सकता हूँ एक्शन वगैरह। लेट्स से टाइटल के बाद ऐड करता हूँ। और ये तुम सोच रहे हो आइकन कैसे पता लगा मुझे, हार्ट नेम है। रिएक्ट नेटिव पेपर की मैं वेबसाइट पे जाना आइकन पे, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन पास एनी नेम ऑफ आइकन मटेरियल कम्युनिटी आइकन। यहाँ क्लिक करके नाम सर्च कर लो आइकन का, फिर वहाँ ऐड कर दो। मान लो अकाउंट सर्च किया, ये इतने सारे आ गए। ये कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो गूगल का है अकाउंट सर्कल, ये अकाउंट सर्कल आउटलाइन कॉपी करता हूँ। ये नाम कॉपी, ये मत करना कॉपी, ऊपर वाला करना जो हाईलाइट है। ये देखो आ गया, और हार्ट नीचे वाला में रखा था वही आ गया। सो इस बार नॉन आउटलाइन लेते हैं, ये आ गया। सो लेट्स से इसकी बजाय मैं करता हूँ कैमरा ऑन प्रेस कंसोल कैमरा ऑन प्रेस कंसोल डॉट लॉग अकाउंट। सो इस पर करूँगा हार्ट अकाउंट, और ये अभी ऑब्वियसली फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। सो अब बार बनाना इतना ईजी इससे। और ऑब्वियसली इसे तुम अलग से एक कॉम्पोनेंट बना सकते हो हेडर, उसके अंदर सेव कर लो, राइट। बट मुझे सिर्फ होम में देना तो मैं यही रख रहा हूँ। सो इसके बाद मान लो मैं देता हूँ अवतार। अभी तुम सोच रहे हो अवतार क्या है, सो अवतार भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अवतार डॉट, इसमें हम आइकन दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं। आइकन तो मैं दिखा ही चुका हूँ कैसे, इसमें आइकन जैसे पास करते हैं वैसे करते हैं। लेट्स आइकन ही कर देता हूँ एक बार। आइकन कैमरा सेव, आइकन आगे इतना बड़ा, जब तक साइज नहीं दिया यही रहेगा। बट ये नहीं देना, मुझे देना इमेज दिखाना है। सो लेट्स से सोर्स, अगेन इसमें भी URI देनी है ऑब्जेक्ट के अंदर। सो एक मैंने URL डाल दिया, सेव, और ये देखो आ चुकी इमेज। अब मैं इसका साइज कर सकता हूँ चेंज 60 से ज़्यादा 160 कर देते हैं। सो बड़ी हो गई। अभी तुम्हें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ्लैश डायरेक्शन कॉलम होती है, और फ्लैश डायरेक्शन अगर कॉलम है तो अलाइन आइटम सेंटर करूँगा तो हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा, तो सारे ऑब्जेक्ट इस व्यू के अंदर के हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे। बट मुझे इमेज को करना तो अलाइन सेल्फ, एंड जस्ट लाइक दैट सेंटर हो गई। मैं ऊपर मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, मार्जिन ऊपर ऐड हो गया। साइड में क्या होगा वो तो सेंटर कर ही रखी है। और ये ऑन प्रेस में मैं सिंपली कंसोल लॉक कर दूंगा सिर्फ। अब इस पर क्लिक करने से क्लिक में आ जाएगा, राइट, नो सरप्राइज। अब यहाँ देखो इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा ऑब्वियसली, क्योंकि इमेज के अंदर कोई ऑन प्रेस नहीं है। सो इसके लिए हमारे पास एक मस्त चीज़ है, टचेबल ओपेसिटी फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर मैं रैप कर दूंगा इमेज को, सेव। अब इस पर क्लिक करने से ये जो तुम्हें इफेक्ट दिख रहा है ना टचेबल ओपेसिटी से, अब मैं ऑन प्रेस करूँगा अगर, सो ऑन प्रेस आ चुका है इस पर। सो अभी तो मैं हटा रहा हूँ, नहीं चाहिए, सेव। एंड इस बटन को
हॉरिजॉन्टल मार्जिन दिया है ताकि और छोटा हो जाए। सो कलर मान लो ये दे दिया मैंने, या फिर ये दे दिया और अंदर दे दिया ब्लैक, राइट। सो नेविगेशन का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड सिंपली रजिस्टर, और रजिस्टर का हम पहले बना चुके हैं। सो क्लिक रजिस्टर। सो रजिस्टर को मैं ठीक से बनाता हूँ थोड़ा। सो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर, क्या क्या, टेक्स्ट इनपुट, बटन, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का मैं बताऊँगा क्यों। सो सबसे पहले तो मैं यही देता हूँ, प्लेस होल्डर, फुल नेम, बल्कि सेव फुल नेम, ईमेल, राइट आ चुका। अब मैं यहाँ डाल सकता हूँ नाम, ईमेल। अब पासवर्ड डालो तो पासवर्ड दिखा रहा। सो उसके लिए यहाँ सिक्योरिटी टेक्स्ट एंट्री इज इक्वल टू ट्रू। अभी देखो, अब ठीक है, पासवर्ड का हो गया। और ऑब्वियसली इसे तुम अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो जैसे चाहो। सो लेट्स से इसमें करता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर वाइट, ऊपर वाले का वाइट हो गया। मार्जिन 30, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, बल्कि हॉरिजॉन्टली तो 60 और वर्टिकली 30, राइट। सेम स्टाइलिंग इसमें दूंगा, और बल्कि सेम स्टाइलिंग देनी है। सो ऐसे कट करूँगा, नीचे करूँगा कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट इनपुट्स। अब यहाँ पे पेस्ट ऑब्जेक्ट। सो सेव एंड स्टाइल्स डॉट इनपुट, सेव। अभी आ चुका है। सो इसमें सेव, राइट। इतना ठीक है। सो एक हेडिंग और लेते हैं। सबसे ऊपर एक हेडिंग, ये आ गई हेडिंग। स्टाइल्स डॉट हेडिंग। सो बना लेते हैं हेडिंग, टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन वर्टिकली 20, और रेड नहीं ये कलर, बल्कि और थोड़ा डार्क, ये सही है। एंड इसमें मैं एक चीज़ और करूँगा, फ़ॉन्ट। ये देखो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। सो पहले ये होम पेज, क्लिक मी, रजिस्टर खुल गया। इसको एक्चुअली थोड़ा कम, अब ठीक है। एंड नाउ इसके बाद मैं एक दूंगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ चुका, चेक बॉक्स। और इस पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, राइट। और उसका ऑब्वियस रीज़न है बिकॉज अभी तक हमने इसमें वैल्यू नहीं दी, या ये नहीं बताया चेक है कि नहीं। सो यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया। चेक्ड, सेट चेक्ड इनिशियली फॉल्स, एंड इसमें देना है चेक्ड है अगर तो दिखाओ चेक्ड, एल्स अनचेक्ड। सो अगर मैं इसको इंस्टेंटली अभी ट्रू कर देता हूँ, सो दिखा रहा है चेक्ड, अब दिखा रहा है अनचेक्ड।
एंड ऑन प्रेस कर देंगे। सेट चेक्ड, और इसके अंदर भी एक एरर फंक्शन, प्रीवियस का जो भी है उसका ऑपोजिट, सेव्ड, राइट। अब ये काम कर रहा है। स्विच चेक बॉक्स के बाद एक बटन, रजिस्टर, ये आ गया। सो सारी बटन को प्रॉपर्टी दी है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा स्टाइल, styles.btn, और ये आ चुका इतना बड़ा। सो पहले तो विड्थ कम करता हूँ, विड्थ इतनी, और पैडिंग कम करके करता हूँ 4, और इस बटन का कलर करता हूँ वाइट, टेक्स्ट का एक्चुअली, यप। सेंटर, और हाँ ये सबको जो मैं अलाइन आइटम सेंटर कर रहा हूँ, अलाइन सेल्फ सेंटर कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं अगर सिंपली इसको अलाइन आइटम सेंटर करता तो सारे सेंटर हो जाते खुद ब खुद। सो मैं बटन को डिसेबल कर दूंगा। ये देखो ऑन प्रेस पर अगर मैं लगाऊँ console .log रजिस्टर्ड, राइट। सो देखो रजिस्टर्ड हो रहा हर बार। सो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि अगर चेक्ड है तब तो बटन डिसेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिसेबल हो चाहिए। सो इनिशियली डिसेबल, क्लिक करने से कुछ नहीं, इसे चेक करते अब अनेबल, राइट। और ये थोड़ा यहाँ पे इसे भी सेंटर में ला सकते हैं। सो उसके लिए इसे व्यू में रैप कर देते हैं और इसका कर देंगे और ये सेंटर में आ गया है। खैर तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम्हें जैसा सही लग रहा है। और इसका कलर तो बेकार लग रहा है, सो कलर रेड भी अच्छा नहीं लग रहा, ये सही लग रहा है। सो तीनों इन्फॉर्मेशन दो, उसका रजिस्टर कर सकते हो। सो अब मुझे लगता है जो बैकग्राउंड में डिव है इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, राइट। सो वापस से सेफ एरिया व्यू में, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर पेज पे वाइट कलर होता है, इस पर तो क्या है वाइट। सो वाइट, और ये देखो वाइट हो गया, इस पेज भी वाइट हो गया। अब जैसे तुम्हें पता नीचे स्पेस एक्स्ट्रा है तो मैंने बताया था, फ्लैक्स 1 कर दूंगा तो खुद ही फिल हो जाएगा पूरे में। यस, जितना फ्री स्पेस होगा पूरा फिल हो गया। और मैं काम करता हूँ कि इसमें एक मैसेज भी ऐड करता हूँ। सो वापस से रजिस्टर में प्लीज़ एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ ए छोटा, और इसमें फ्लैक्स डायरेक्शन को रो, और ये ऊपर नीचे आ रही है। सो सिंपली अलाइन आइटम सेंटर। अब यहाँ देखो अलाइन सेल्फ था, ये खुद ही डिव के लिए था कि इसे किधर रखना है। अलाइन आइटम्स कर रहा हूँ उसके अंदर के कंटेंट को चेंज करने के लिए। सो इसे करूँगा वर्टिकली अलाइन होगा। अब ये मत कहना कि ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ, ये वर्टिकल के लिए क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने रो कर दिया है इसलिए। उससे बाहर वाला जो डिव है पेरेंट डिव इसका, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में थी, तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ है। अब इसमें मार्जिन ऐड करना तो वो भी कर सकते हो।
सो या एंड आई थिंक अब ठीक है सब। और मुझे लग रहा है थोड़ा खाली सा है, सो इसको भी अगर मैं भरूँ, यहाँ पे एक हेडिंग लगा सकते हैं। इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। या टेक्स्ट को ले लेते हैं और यहाँ से लेते हैं हेडलाइन, बटन के बाद अबाउट मी। सो देखो अबाउट मी का टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 20। एंड अब इसके बाद एक टेक्स्ट देना हो तो दे सकते हो। इसको स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और ये देखो प्रॉपर्टीज़ के खुद के नंबर ऑफ लाइंस। और यहाँ मैं 1 कर दूंगा, सो एक लाइन में जो आया वो आया, उसके बाद डॉट 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 हो जाएगी। विड्थ करता हूँ इसकी 50%। अलाइन सेल सेंटर, मार्जिन टॉप 30। अगर मैं अब टेक्स्ट अलाइन हटाऊँ तो ऐसा लग रहा है, बताओ कैसे सही लग रहा है? टेक्स्ट अलाइन ऐसे करके ठीक लग रहा है। सो या आई थिंक इतना इनफ है। बाकी जब हम मेन ऐप बनाएंगे तब तो तुम्हें दिख जाएगा प्रोजेक्ट कैसा होगा। सो या अब बस इसको तुम्हें ये और बता दूं कि बिल्ड कैसे करेंगे एपीके फाइल। सो सर्वर को क्लोज, इसे भी क्लोज कर दो, इसका कुछ काम नहीं है, मतलब मैं करूँगा तो। क्लियर। अभी देखो ऐप डॉट सारी फाइल्स क्लोज कर दो। ऐप डॉट जेसन में जाओगे, पैकेज डॉट जेसन नहीं, ऐप डॉट जेसन। यहाँ पे एंड्रॉइड में अपना पैकेज नेम ऐड कर दो। इस टाइप से, जैसे तुमने देखा होगा एंड्रॉइड ऐप में कैसे होता है, कॉम उसके बाद अपनी कोई भी कंपनी उसके बाद ये। सो जैसे मान लो मैंने कर दिया मी अभी सिंह और योर ऐप नेम ये रख दिया मैंने। सेव ना, तुम्हें ये कमांड रन करनी है बस टर्मिनल में। अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा। एक्सपो बिल्ड एंड्रॉइड कॉलन लगा के एंटर। ना ये बोलेगा तुम्हें क्या करना है, किस टाइप से बिल्ड करना है। सो डेफिनेशन पढ़ के तुम्हें समझ आ रहा होगा। सो मैं अभी एपीके कर देता हूँ। ना देखो यहाँ तक आने पे हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी कह रहा है कंट्रोल सी दबा के टर्मिनल क्लोज कर दो। ये बिल्डिंग क्यूट जो आ रहा है ये हम क्लोज कर देंगे तब भी आता रहेगा, पर इन्होंने हमें ये दे दिया लिंक अपनी ऐप का। तो उसमें हमें दिखता रहेगा कि बिल्ड हो गई या नहीं। उसके बिल्ड होने के बाद यहाँ पे साथ साथ डाउनलोड का बटन आ जाएगा, सो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, पहले ही तुमसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। सो एक्सपो की वेबसाइट पर क्या रजिस्टर कर लेना, उसके बाद ये लॉगिन करने बोलेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। एंड ऐसे तुम बिल्ड कर लोगे एपीके। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करना, फ़ोन में टेस्ट करना, और ऐसी मस्त यूआई बनाते रहो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।